welcome to BBVN online classes, and today we are going to discuss about chapter number 4, and that is carbon and its compound. And you all know the atomic structure of carbon. कार्बन की एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसी होती है? आप सभी एटम की स्ट्रक्चर बना सकते हो। कार्बन का सिंबल होता है C एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 6। कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर? 6। और इसका एटॉमिक मास होता है 12। क्या होता है इसका एटॉमिक मास? 12, जो हम जनरली लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब भी हम सिंबल लिखते हैं, आपको सभी को पता है, मैंने आपको 9th क्लास में बताया है कि सिंबल लिखते समय कैपिटल लेटर होगा फर्स्ट लेटर, और उसके बाद वाला लेटर होगा वो स्मॉल लेटर में होता है। और उसके यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ लिखा जाता है यहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर। क्या लिखा जाता है? एटॉमिक नंबर। ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में ही ऊपर की तरफ लिखा जाता है एटॉमिक मास। क्या लिखा जाता है? एटॉमिक मास। और इसके बारे में हम बात कर चुके हैं 9th क्लास में। तो देखिए, इसी तरीके से मैंने कार्बन को शो किया है। यहाँ पर मैंने उसका एटॉमिक नंबर लिखा है और ऊपर की तरफ मैंने उसका एटॉमिक मास लिखा है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से हमें एटॉमिक नंबर से हमें क्या पता चलता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। क्या है एटॉमिक नंबर? 6। इसका मतलब क्या है? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल एंड दैट इज 6 इन नंबर। ठीक है। तो कितने कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं? 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो आप सभी को पता है न्यूक्लियस में क्या होता है? ये सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। क्या होते हैं न्यूक्लियस में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर उसके बाद में क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूव कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं एंड इसके पास में जो 4 इलेक्ट्रॉन, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो मैंने कहाँ रखे हैं? फर्स्ट शेल में रखे हैं। ओके। अब कितने बचे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं जो सेकंड शेल में आ जाएंगे इस तरीके से। तो लास्ट शेल, जिसको हम और क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल भी बोलते हैं। इसको लास्ट वाले शेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल, जो कि क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल होता है। क्या होता है ये? आउटर मोस्ट शेल। ओके। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमने बात करी है 9th क्लास में। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लोगों को लिखना आता है कि अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट शेल में है, तो ये तो मैंने लिख दिए 2, कोमा लगाएंगे। और आउटर नेक्स्ट जो इसका सेकंड शेल है, जो कि इसका आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो यहाँ मैंने लिख दिया 4। ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कार्बन। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं वैलेंसी की। किसकी बात करते हैं हम? वैलेंसी की। तो आप सभी को पता है, मैंने आपको एक्सप्लेन करा हुआ है कि वैलेंसी हमें आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल शो करता है। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन के पास कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन क्या करेगा? या तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दे, ओके, या फिर इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट शेल में क्या करे? किसी से लेकर और रख दे। ठीक है। तो 2 कंडीशन है कार्बन के पास में, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? ऐड कर दे अपने आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि ले ले किसी से, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दे बाहर, यानी कि किसी को 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दे। लेकिन कार्बन जब 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेता है या देता है तो उसकी जो कंडीशन आती है वो अनस्टेबल आती है। क्या आती है? उसकी कंडीशन अनस्टेबल हो जाती है। कार्बन ऐसा काम, दोनों ही काम नहीं कर पाता है, और इसके वजह से कार्बन क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। क्या करता है कार्बन? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। तो किस तरीके की बॉन्ड बनाता है? आपको पता ही है कि शेयरिंग होने के बाद में कौन से बॉन्ड बनते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। किस तरीके के बॉन्ड बनते हैं? आफ्टर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो कार्बन क्या करता है? कोवेलेंट नेचर शो करता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। ये तो थी 2 प्रॉपर्टी कार्बन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी की इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। कितनी होती है इसकी वैलेंसी? 4। ठीक है।
वो हमें कहाँ से पता चला, आउटर मोस्ट शेल से। फिर हमें सेकंड चीज जो पता चली, सेकंड इसकी प्रॉपर्टी पता चली, वो क्या है कि कार्बन शोज कोवेलेंट नेचर, या कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स। किस तरीके के बॉन्ड्स बनाता है कार्बन, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज तो हमने पढ़ ली। अब एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जिसके बारे में मोस्टली बोर्ड क्लास एग्जाम्स में पूछा जाता है, और वो है कैटेनेशन। वो क्या है, कैटेनेशन ऑफ कार्बन। देखिए कैटेनेशन ये होता क्या है, देखिए कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो दूसरे एटम्स के साथ में, दूसरे कार्बन एटम्स के साथ में क्या करते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हुए चले जाते हैं, और इस तरीके से एक लॉन्ग चेन कार्बन की बन जाती है। देखिए ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो इस तरीके से कार्बन क्या होते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हुए और एक स्ट्रेट चेन या लॉन्ग कार्बन चेन बना लेता है, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है कैटेनेशन। इसी को क्या बोला जाता है, कैटेनेशन। ठीक है, और कार्बन कैटेनेशन क्यों शो करता है, बिकॉज ऑफ इट्स टेट्रावेलेंसी। ये भी पूछा जाता है कि कार्बन शोज कैटेनेशन, व्हाई कार्बन कैटेनेशन शो क्यों करता है, बिकॉज ऑफ इट्स टेट्रावेलेंसी, की इसकी टेट्रावेलेंसी होती है, एंड इट कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, और एक और रीजन है इसका, वो है इट्स स्मॉल साइज। दूसरा रीजन क्या है, स्मॉल साइज। तो देखिए कैटेनेशन क्या होता है ये पूछा जाता है, कैटेनेशन कार्बन शो क्यों करता है ये पूछा जाता है। तो इसका रीजन क्या दोगे आप, इट्स टेट्रावेलेंसी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड स्मॉल साइज। और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन अभी बोर्ड एग्जाम में आया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कार्बन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई, टेट्रावेलेंसी, कोवेलेंट नेचर एंड कैटेनेशन। ये 3 प्रॉपर्टीज हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि पूरा चैप्टर इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज पर डिपेंड है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कार्बन किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो देखिए पहले हमें ये जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड होते क्या हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाए, जैसे मैं यहाँ पे एक कार्बन ले लेती हूँ। ठीक है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए मैंने ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए। ठीक है, अब देखिए कार्बन को आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी है, 4। लेकिन ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। जैसे ही एक हाइड्रोजन आता है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर, तो कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दोनों दे देते हैं, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। सेकंड का हाइड्रोजन आता है तो वो भी क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, शेयरिंग कर लेते हैं। थर्ड हाइड्रोजन आता है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है शेयरिंग के लिए, हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है शेयरिंग के लिए। तो इस तरीके से बॉन्ड बन जाता है। हम नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ हाइड्रोजन की, तो वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या कर लेता है, शेयरिंग कर लेता है। तो इस तरीके से क्या बनते हैं, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। तो इस तरीके से किसका मॉलिक्यूल बना, CH4 का मॉलिक्यूल बनता है। तो कोवेलेंट नेचर शो करता है कौन, कार्बन। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।